नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। आज बिहार विधानसभा शर्मसार हो गया। अंदर से लेकर बाहर तक शर्मनाक घटना पेश आई। जी हाँ, सदन के अंदर की तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि जब विधानसभा अध्यक्ष कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेवारी संभाल रहे थे डॉक्टर प्रेम कुमार, उस वक्त किस तरह से जो विपक्ष के विधायक सदन के आसन पर चढ़ गए और जो विधेयक की कॉपी थी लेकर फाड़ दी। छीना झपटी की जो तस्वीरें सामने आई वो शर्मसार करने वाली थी, लेकिन उससे भी बड़ी घटना हो गई, विधायकों की पिटाई हो गई। जी हाँ, लोकतंत्र के मंदिर में विधायकों की पिटाई की गई और विपक्ष के विधायक सरकार के निशाने पर थे। जी हाँ, हमने आपको ये तस्वीरें भी दिखाई हैं कि किस तरह से विधायकों को पीटा गया सदन के अंदर। दरअसल ये विधायक विरोध कर रहे थे, विधानसभा अध्यक्ष का घेराव कर रहे थे, उनके चैम्बर को घेर लिया था उन्होंने। उसके बाद तमाम पुलिस फोर्स बुलाए गए विधानसभा के अंदर और उसके बाद जो तस्वीरें सामने आई वो बड़ा धब्बा है। आज जिस तरह से विधानसभा के अंदर हुआ वो बड़ा धब्बा है। सदन के अंदर भी जिस तरह से विपक्ष के विधायकों ने अपनी कार्रवाई की, करतूत या यूँ कहें तो वो कहीं से सदन की गरिमा को ऊंचाई नहीं देने वाला था। सदन की गरिमा को चोट पहुंची और उसके बाद जो सदन के बाहर हुआ वो उससे भी कहीं ज़्यादा शर्मनाक था, क्योंकि विधायकों की पिटाई की गई। जी हाँ, ये विधायक जिस लोकतंत्र के मंदिर में बैठते हैं, जनता के सवालों को उठाते हैं, जनता की बात को रखते हैं, बिहार के विकास का खाका तय करते हैं, उन विधायकों को पीटा गया। चाहे किसी भी पक्ष का विधायक हो, सत्ता पक्ष या विपक्ष, विधायकों की पिटाई, वो भी लोकतंत्र के मंदिर में, वो विधानसभा में, ये बड़ी घटना है, बर्बर घटना है। अगर इसकी कितनी भी निंदा की जाए कम है। विधायकों की जो तस्वीरें आई आप लगातार अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से विधायक जो है घायल हो गए, चाहे वो आरजेडी के विधायक सतीश कुमार दास हों या फिर माले के विधायक सुदामा प्रसाद हो। ये जो हैं कई विधायक इस घटनाक्रम में घायल हुए। तस्वीरें बयां कर रही हैं, उनकी बातें बयां कर रही हैं, वो जो सीन है वो बयां कर रहे हैं कि क्या कुछ हुआ, किस तरह से पीटा गया, किस बर्बर तरीके से पीटा गया, किस तरह से धक्का देकर इन विधायकों को, इन माननीय विधायकों को सदन से बाहर निकाला गया। बिल्कुल शर्मनाक करने वाली घटना है। और जिस तरह से सदन के अंदर विपक्ष ने किया जो भी कुछ किया, उसके बाद जो सदन के बाहर, सदन के गेट पर हुआ, वो बिल्कुल रुआं कपा देने वाला है। विधायक भी बिलख रहे हैं। जो विधायक जनता की आंखों के आंसू को रोकने का काम करते हैं, उनके दर्द पर मरहम लगाते हैं, वो खुद दर्द से करा रहे थे, खुद चीख रहे थे और सरकार की बर्बरता की गवाही दे रहे थे कि किस तरह से सरकार ने बर्बरता की है, सरकार ने उनकी पिटाई की है। और जिस तरह से पिटाई की गई, खासकर सतीश कुमार दास जो आरजेडी के विधायक थे, उनकी हालत देखकर आप समझ सकते हैं कि क्या हालत, किस तरह से उनकी पिटाई की गई है। वो अपने जान की दुहाई दे रहे हैं, जान के बचाने की गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें किसी तरह से बचा लें। जिस तरह से वो घायल दिख रहे हैं, उसके अलावा माले विधायक को भी पिटाई हुई और लगभग दर्जन भर विधायक घायल हुए। यहाँ तक की जो खबरें हैं कि महिला विधायकों को भी नहीं छोड़ा गया। तो ये तमाम तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, और इसके बाद आपको वो बयान भी सुनवाते हैं जो बयान विधायकों के सामने आए हैं। चाहे वो संगीता देवी हो, उन्होंने क्या कुछ कहा, जो विधायक हैं आरजेडी की। उसके बाद सतीश दास जिन्हें चोट लगी है, किस तरह से वो गुहार लगा रहे हैं, आपको उनका भी बयान सुनवाते हैं। साथ ही साथ जो सुदामा प्रसाद है विधायक, वो भी घायल हैं, CPI-ML के विधायक हैं। इन तमाम विधायकों की सुनिए। विजय मंडल है राजद विधायक। इन तमाम विधायकों ने क्या कुछ कहा इस घटनाक्रम के बारे में, आप पहले सुनिए। एक निर्वाचित विधायक के साथ इस तरीके से बर्ताव किया गया है और पुलिस और लोकल गुंडे घुसाए गए हैं। आज अरे भैया जान बचा दो पप्पा। क्या नाम हुआ आपका? सतीश कुमार, मखदूमपुर से हम विधायक भैया, राष्ट्रीय जनता दल से। पकड़िए 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 इनको। अरे पकड़िए इनको ना। अरे इधर देखिए ना। अरे आप इधर में कहाँ देख रहे हैं? अरे इनको पकड़िए ना आप। ये लोकल गुंडा और पुलिस मारी है। लोकल गुंडे नीचे पर गिरने के बाद
बेरामी से बूट से चढ़ चढ़ के पूरा छाती पर 12 क्या कहेंगे इस पे? ये लोग हम लोग विरोध कर रहे थे। हम लोग को सारा के एक महिला ले गए तो हम लोग भी भाई अथी किए कि हटो हटो, इसी पर घींच घाच के पूरा एकदम मार पीट घिसते देखिए क्या हुआ था मैम अंदर? ये सारा चीज करके पैर में भी मोच आ गए हैं। इन लोग एकदम पुलिस प्रशासन आपको महिला मार्शल ने बाहर निकाला था घसीट के, फिर पुलिस मार्शल ने? अरे हम लोग विरोध कर रहे थे काला कानून का। पुलिस महिला पुलिस होगा, अंदर की महिला नहीं थी, बाहर के लोग निर्दोष लोग के पकड़ के पुलिस जेल में डालेगा। 7 साल की सजा होगी। तो हम लोग ये काला कानून का हम लोग विरोध कर रहे थे। विरोध करने में फोर्स गई, महिला फोर्स, और सबको धक्का धुक्की देके बाहर निकाल दिया गया है। विधायक एमएलए से ये प्रशासन पुलिस से नहीं बनती है। और बताइए के साथ मारपीट भी की गई अंदर में? हाँ, खेल धकल करके मारपीट ही कहेंगे ना, पकड़ करके धकल करके धक्का मुक्की करके। बताइए सभी एमएलए को, और एमएलए चाहे महिला हो या पुरुष हो, उसको धकेल करके बाहर कर दिया। बताइए तो क्या लड़ाई लड़ना गलत है? कानून काला कानून पास नहीं होना चाहिए, वो जनहित में नहीं है। इसीलिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। जनता हमें जिता के भेजी है। और ये लोग निर्दोष को जिसको चाहेंगे प्रशासन का देख लीजिए अभी क्या हो रहा है। देख लीजिए अभी हर जगह गरीब पीसा जा रहा है। छोटा मछली को पकड़ के डाला जा रहा है, बड़ा मछली डला रहा है क्या? तो गरीब के हम लोग जन प्रतिनिधि हैं, तो गरीब का सुख दुख में हम लोग साथ देना चाहते हैं। और ये काला कानून का जो प्रशासनिक प्रस्ताव जो पारित होने वाला है, वो हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं। काला कानून का विरोध कर रहे हैं। मैं मंजू अग्रवाल, शेरघाटी विधायक 226। महिला ने मारपीट हो रहा है। नीतीश कुमार का यह राज है, शासन राज है। मेरा सिकड़ी तक सिकड़ी टूट गया है, महिला सिकड़ी टूट कर लिया है। क्यों पीटा जा रहा है? क्यों कानून अपना लाएगा, मोदी राज लाएगा, जोगी राज लाएगा, बिहार में नहीं होगा। शहीद हो जाएंगे, बाकी नहीं ला देंगे, नया कानून नहीं ला देंगे। तो सुन लिया आपने कि किस तरह से सरकार जो है विधायकों की आवाज़ को दबा रही है, किस तरह से पिटाई की गई। इन्होंने विरोध किया। दरअसल आज पुलिस बिल का भारी विरोध किया गया सदन के अंदर। सदन के बाहर सड़क पर भी आपने देखा कि क्या कुछ हुआ आज। जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव उतरे थे युवाओं के लिए हक मांगने के लिए, बेरोजगारों के लिए रोजगार मांगने के लिए, तो वहाँ भी उन्हें लाठी का सामना करना पड़ा। जबरदस्त हंगामा हुआ। पटना के डाक बंगला चौराहा से लेकर जेपी गोलंबर तक जो है रणक्षेत्र बना रहा। पूरे दिन पिटाई होती रही। जो कार्यकर्ता है आरजेडी के, उनकी पिटाई होती रही और दर्जनों कार्यकर्ता घायल हुए। वो तस्वीर भी सामने आई। उसके बाद तो विधानसभा के अंदर भी वही नज़ारा देखने को मिला, वही सब कुछ हुआ जो सड़क पर हुआ था। यानी सड़क पर जो आम आदमी है और जो माननीय विधायक है, कोई कहीं से सुरक्षित नहीं है। सरकार ने जिस तरह से पिटाई की, बिल्कुल इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए कम है। विधायकों को पीटा गया, सड़क पर आम कार्यकर्ताओं को पीटा गया, मतलब अंदर से बाहर तक पिटाई ही पिटाई। सर फूटे, हाथ टूटे। आज ये जो सीन है पूरे दिन देखने को मिला। सदन में पुलिस विधेयक का जबरदस्त विरोध कर रही है आरजेडी। हालांकि एक जरूर घटना आई जो हमने आपका जिक्र भी किया, आप पहले बताया भी था कि जिस तरह से सदन के अंदर जब अध्यक्ष के कार्यवाहक अध्यक्ष के तौर पर प्रेम कुमार सदन को संचालित कर रहे थे, पुलिस विधायक को पेश किया गया था। उस वक्त किस तरह से छीना झपटी की घटना आई। विपक्षी विधायक ने छीन कर विधेयक को फाड़ दिया। उसके बाद तो बवाल जबरदस्त हुआ। विधानसभा अध्यक्ष को घेराव हुआ और इधर बाहर मारा पीटी और तमाम तरह के सीन देखने को मिले। खैर, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ये अच्छा नहीं है। जिस तरह से आज जो घटना देखने को मिली, या फिर सड़क पर या फिर सदन के अंदर, ये घटनाएं शर्मसार करने वाली हैं। बिहार के साख पर कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करने वाली हैं और इस पर अब जो है आवाज़ दूर तलक भी जाने वाली है। क्योंकि जिस तरह से आज जो कुछ हुआ, अब इसकी गूंज दिल्ली तक जाएगी। क्योंकि विधायकों की भी पिटाई हो गई। कार्यकर्ता तो आम थे, रोड छाप थे, रोड पर बेचारे घूम रहे थे, पर जो माननीय है, जो सदन के अंदर थे, उन्हें भी पीट दिया इस तरह से पुलिस ने।
जैसे वो कोई गाजर मूली हो, इस तरह की जिस तरह से बर्बर तरीके से दिख रहे हैं, पिटाई की गई है। जिसके बाद जो तस्वीरें आ रही हैं सामने, देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से उनकी पिटाई की गई होगी। वो अपने जान की दुहाई मांग रहे हैं। तो ये तमाम जो तस्वीरें हैं शर्मसार करने वाली हैं, अंदर से लेकर बाहर तक, सदन से लेकर सड़क तक। आज खूब ड्रामा हुआ, खूब हंगामा हुआ और पुलिस की लाठी सदन से लेकर सड़क तक चलती रही, बोलती रही और लोगों को घायल करती रही। अगर आपको ये खबर अच्छी लगे तो इसे ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।